तो ये सशक्तिकरण का हम लोग सिलसिला करनी सेना से एक मॉडल चालू किए हैं। टाटा सन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है टाटा प्रो एंगेज, वो अपना वेबसाइट बना के दे रहा है टाटा टीसीएस से कि इसको हम लोग ऑनलाइन लेके जाए। और ऑनलाइन जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का हम लोग प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल आर्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग और उसके संग अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सबका कोर्सेज हम लोग शुरू कर रहे हैं और सबको ये वेबसाइट में आके हम लोग जोड़ रहे हैं। जोड़ने का एक ही मकसद है कि जैसे हम लोग किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण के संग उसका मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं। और मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से एकत्रित होकर एक जगह से हम लोग उसका बिक्री व्यापार का व्यवस्था कर रहे हैं कि उसको कुछ कमाई हो। ये रूम में जैसा भी हमको 500 लोग दिख रहा है, हमारा टारगेट होगा कि 2 साल का अंदर ये 500 लोग यहाँ आए, मंच में आए, आके 500 करोड़ रुपया का कहानी सुनाए कि हम लोग 500 लोग हैं, 500 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया एक आदमी का बिजनेस हो सकता है। ये करनी सेना का मकसद है। इसके साथ हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है एजुकेशन, जो हम लोगों का पढ़ाई लिखाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत पुराना है। अंग्रेजों का ज़माने का पढ़ाई लिखाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो किताबी नॉलेज है, वो किताबी नॉलेज अभी आज का दिन का जो बच्चों का आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस है, उससे मैच नहीं होता। आजकल का आईक्यू लेवल में सब कंप्यूटर का युग में आ गया है, आपका मोबाइल फोन का युग में आ गया है। उसमें आप बोलो कि आप वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी किताब खोलो, रट्टा मारो, उगल दो, वो सिस्टम अभी चल नहीं रहा है। तो हम लोग एक तरह कहते हैं कि चाइना से कंपटीशन करना है और दूसरा तरफ कहते हैं कि भैया हमारा तो पढ़ाई का जो परिकाठम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो अंग्रेजों ने बना है। इसमें भी हम लोग काम शुरू किए हैं और ये करनी सेना का मार्गदर्शन होगा। सूरजपाल आबू जी यहाँ है, हमारा उनका रिक्वेस्ट होगा कि ये मॉडल हम लोग हरियाणा से पहले शुरू करें। हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे अभी अपना सामने एग्जाम्पल है दुर्योधन जी, सॉरी आपका अर्जुन जी यहाँ बैठा है, अपना आचार्य जी बैठे हैं। इनको हम लोगों को याद है, छोटे उम्र से हम लोग जब टीवी में इन लोगों का महाभारत देखे हैं, रामायण याद है, लेकिन स्कूल का किताब में जो हम लोग इतने हिस्ट्री पढ़े हैं उसको भूल चुके हैं। तो हम लोगों का जो अभी पॉलिसी हम लोग ले रहे हैं, एक स्टूडियो करके जितने भी स्कूल का हिस्ट्री बुक्स है, जितने भी अपना लिटरेचर बुक्स है, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, शेक्सपियर हो, चाहे लेनिन हो, चाहे कवि हो, सबको वेब सीरीज में कन्वर्ट करना है। अगर बच्चों जिसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई का, वो टीवी में बैठ के पूरा हिस्ट्री, पूरा लिटरेचर का वेब सीरीज में देख लेता है तो उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। पहला, अगर हम बायोलॉजी का बात करते हैं, अगर मैं पानी पीता हूँ या खाना खाता हूँ, वो कहाँ से जाता है, उसका एनिमेशन बना के कैसे पचता है, कैसे हजम होता है, पैनक्रियास का क्या काम है, गॉल ब्लैडर का क्या काम है, लीवर का क्या काम है, वो ग्राफिकली वो देखता है। तो उसको रट्टा मारने का दरकार नहीं है। वो जब डॉक्टरी करने जाएगा बोलेगा यार ये तो मैं क्लास 8 में देख चुका हूँ। तो उसके लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है ग्राफिकली। और आज का ज़माना ही है ग्राफिक्स एंड वीडियोस। उसमें हम बोलेंगे भैया तुम किताब खोलो, रट्टा मारो, वो चलेगा नहीं, लुभाएगा। ये नहीं है कि बच्चा गधा है, ये नहीं कि बच्चा बोका है, हम बोका है। हम उसको उसका माथा में घुसाना चाहते हैं 70 साल पुराना टेक्नोलॉजी, जो उसका माथा में आता नहीं है, वो आगे निकल चुका है। तो ये हम लोगों का एक प्रचेष्टा है कि हम एजुकेशन को मॉडर्नाइज करें, एजुकेशन को डिजिटाइज करें। और इसका काम हम लोग बंगाल में ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो होगा, जो डीपीएस स्कूल में बैठ के जो बच्चा जो पढ़ रहा है और गांव का पाठशाला में जो बच्चा पढ़ रहा है, वो एक ही चीज़ पढ़ेगा। जो हमने महाभारत देते हैं, चाहे वो टाटा जी हो, बिरला जी का महाभारत और गरीब कुटिया का महाभारत एक है, एक ही देखें। तो वही अगर वो पढ़ाई लिखाई का एक क्वालिटी में देखता है तो पूरा देश का उन्नति होता है। स्कूल्स कन्वर्ट हो जाता है जहाँ टीचर सिर्फ टीवी चला के उसको यही पाठ पढ़ाता है। और ये एग्जाम्पल हमको हरियाणा में करना है। तो यही हम लोगों का करनी सेना का मकसद है। हमको जोड़ना है, कर्ण से जोड़ना है और सबका बैंक बैलेंस, चाहे अपना गवर्नमेंट जो भी करे, अपना हाथ से अपना बैंक बैलेंस, अपना तकदीर खुद को बनाना है। जय श्री राम। बहुत हार्दिक आभार आदरणीय पिनाकी जी। करनी सेना के लिए कहा जाता है कि हुड़दंग करने वाले लोगों का समूह करनी सेना है। इस देश ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। वामपंथी विचारधारा के जो मीडिया घराने, उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि करनी सेना का मतलब हुड़दंगी।
अभी आदरणीय पिनाकी जी ने आप लोगों को बताया और समझाया कि एक्चुअली करनी सेना क्या कर रही है। ये वाली जो करनी सेना है ये किस स्वरूप में काम करती है, हमारी कार्य योजनाएं क्या है, हम राष्ट्र को क्या देने वाले हैं, हम अशिक्षित, बेरोजगार, दबे कुचले लोगों के लिए किस तरीके की कार्य योजनाओं पर काम कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आदरणीय पिनाकी जी ने आप सब लोगों के समक्ष रखा। उनने एक मॉडल हमारे सामने, पूरे देश के सामने बंगाल में काम करके प्रस्तुत किया करनी सेना के माध्यम से। उसी मॉडल पर करनी सेना हिंदुस्तान के 22 राज्यों में काम करती है, उन सब राज्यों में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता के लिए प्रतिबद्ध है। उसी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने आदरणीय पिनाकी जी ने रखा। करनी सेना न केवल धर्म, संस्कृति और इतिहास के संरक्षण का काम करती है, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है, अशक्त अबलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है, निशक्त लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए काम कर रही है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच संचालन के लिए बहन शेफाली जी नांगल को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे पधारे और मंच संचालन की कार्रवाई को गति दें। आदरणीय शेफाली बहन। धन्यवाद करीरी जी। अब मैं आप सबका परिचय कराने जा रही हूँ एक बहुत ही मेरे लिए सम्मानीय है और शायद वो सभी के लिए सम्मानीय है, डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, मेडिसिटी गुड़गांव से, जो डायरेक्टर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिसिन। ये गुड़गांव का ऐसा हीरा है जिस पर हम सबको गर्व है। इन्होंने कोरोना काल में न सिर्फ अमित शाह जी जैसे, अनिल विज जी जैसे दिग्गज नेताओं का इलाज किया है, किंतु आम जनता के लिए भी दिन रात एक किए हैं। डॉक्टर साहब का नाम पद्मश्री के लिए भी नामांकित हुआ है। इनका सानिध्य हमें मिलना हमारे लिए एक सम्मानजनक पल है। अब हम सुशीला कटारिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और मैं चाहूंगी कि अर्जुन जी और सुरेंद्र पाल जी डॉक्टर सुशीला जी का स्वागत करें। कोरोना वॉरियर अवधेश राघव जी आगे की पंक्ति में आमंत्रित हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। पता चलना चाहिए हम सब करनी सेना वाले हैं। डॉक्टर सुशीला जी जब हमारे बीच में है तो कुछ शब्द कहें। मैं आप सबकी का और खास तौर से अमू भाई साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। आपने जितने अच्छे शब्दों में इंट्रोडक्शन करवाया बहन जी ने मेरा, मैं नहीं जानती कि इतने ज़्यादा सम्मान के मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी क्षमता में जितना भी होगा, अभी नहीं आगे भी कोरोना या उसका कोई भाई बहन जो भी अगर इन्फेक्शन ह्यूमैनिटी को तंग करेगा तो मैं सामने खड़ी मिलूँगी।
मेरी बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी लाइफ में रही है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब आप पहले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही थी, जब कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो आपको डर नहीं लगा क्या? मैंने कहा जो कर्म है उसमें डरने की क्या बात है, और हार तो कुछ होती नहीं, जो कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। और ये जो पिछला 1.5 साल रहा सबके लिए मुश्किल का रहा, लेकिन इन मुश्किल पलों में भी हमें ह्यूमैनिटी की, मानवता की बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को मिले। जिन लोगों का बीमारी से कोई लेना देना नहीं था, जिनका हेल्थ सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, वो सब सामने आए। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, और बुरे वक्त में ही इंसान की क्षमता का पता चलता है। आपको ऐसा बहुत कम होगा कि आपको हर एक इंसान को सोल्जर का रोल प्ले करने को मिले, और जब मिले उस चैलेंज को सर माथे से लगा के काम करना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कटारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहूंगी जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। रघुवंशी जी is a famous Hindi poet who took birth in Bulandshahr and now lives in Faridabad, and he is amongst us. He is considered to be among the best state poets in India. ये पहले 8 कवियों में है भारत के। तालियां तो बजाओ भाई। He feels grateful to his mother for whatever he has achieved in his life. For his mother, as a mark of respect, he has written more than 800 poems on the topic mom. When he recites these poems, audience is reduced to tears. I hope आप लोग भी रोने ही वाले हैं, खुशी के आंसू। More than thousands of poems are to his credit. We would like Raghuvanshi ji to come up on stage. मोबाइल आपका। हिंदी कवि को अंग्रेजी में पहली बार बुलाया गया, इसलिए ताली नहीं बजी थी। करनी सैनिकों, हिंदी भाषा के लिए उतना ही काम करना जितना देश के लिए जज्बा है आपके दिल में। ये हाथ जोड़ कर निवेदन है। बस ये मेरा आज पहला संदेश है, और मुझे लगता है यहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मंच पर थोड़ी देर के लिए अब आप इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ, बस ये हमें यदि व्यवस्था बनानी आ गई तो बहुत कुछ आ जाए। मैं कवि हूँ, मेरा यही काम है रात दिन। इधर आ जाओ, इधर भैया, भाई साहब, पढ़ूंगा ही नहीं जब तक मामा जी नहीं बैठेंगे। तो हाँ, इधर। पिछले 30 साल से मैं सूरजपाल अम्मू जी के बड़े भाई के रूप में उनके साथ हूँ, या ये कहूँ कि छोटे भाई के रूप में वो मेरे साथ हैं। लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को इतना जुझारू, इतना शक्तिशाली होने के बाद में भी इतना विनम्र होते हुए पहली बार देखा है। मैं चाहता हूँ दोनों हाथ उठाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करिए। मुझे लगना चाहिए कि आप कितना प्यार करते हैं। अरे किसी देश प्यार करता है आप। पिछले दिनों मैं आपका वो उत्तर प्रदेश का दौरा लाइव देख रहा था। मैं और भाई ये गाड़ियां गिनते गिनते थक गया। मुझे लगा कि ये तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी ये सम्मान नहीं मिलता। आपने अपने संगठन को जो ऊंचाइयां दी हैं, यकीन कीजिए कल हिंदुस्तान की एक दिशा बदलने वाला है आपका संगठन। इसके लिए आपको मुबारकबाद अग्रिम रूप से। मैंने जितना करना था काम कर दिया। मैंने कविताओं में ये खड़े नहीं होने थे, मेरी बात करोगे। परम आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, जिनका आशीष मिला है, और मुझे खुशी है इस बात की, मेरे छोटे से आशियाने पर भी उनके पवित्र चरण पड़े हैं। 2 दफा मेरे घर आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार ये सदन परम श्रद्धेय परम गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करे, हमारे अर्जुन का सम्मान करे। माँ भारती के यशस्वी पुत्र मंच पर विराजित हैं। बहुत सर एक बार आप भी खड़े हो जाओ दोनों, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरेंद्र पाल जी के तो कद का कोई आदमी नहीं दिखता। इतना संघर्ष कर आप यहाँ पहुंचे हैं। हमने एक शाम सैनिकों के लिए की थी कुछ साल पहले। उसमें डीजीपी हरियाणा और तमाम लोग आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे।
उसमें अध्यक्षता रही थी आपकी और अंत तक रहे थे, और सैनिकों के लिए जो बोला उन्होंने वो आज भी मेरे मन में गूंज रही हैं बातें। और मंच पर हमारे जितने लोग आए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, दूसरे प्रांतों के अध्यक्ष, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी मैं बंगाल वाले चौधरी साहब को सुन रहा था। मैं ईमानदार किधर बैठ के जाके वो कह रहे थे हिंदी कम आती है। पिनाकर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, पहली बार इस संगठन के बारे में जब मुझे आज आपने जो समझाया है, आपने कहा कि हम लोग तकदीर बदल रहे हैं, और तकदीर कैसे बदली जाती है? तकदीर याद रखिए, शिक्षा और रोजगार, ये दो चीज ऐसी हैं जो दुनिया में किसी देश को आगे ले जा सकती हैं। आपने तो मुझे आज ये तस्वीर यहाँ दिखाई है। यदि कल ईमानदारी से पूरे देश में अनुसरण हो गया तो करणी सेना सबसे आगे खड़ी होगी। इतनी नौकरी सरकार नहीं देगी जितनी आप देने वाले। ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको। अब थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूं तो 5-7 मिनट भाई साहब से बात ना करें, सारे लोग बैठ जाए। मोबाइल भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे कर ले, ये भी हाथ जोड़ के निवेदन है। एक निवेदन ये भी है, जब वक्ता बोल रहे हो तो बीच में आके कोई नारे ना लगाया करें, ये भी एक परंपरा है। यदि सीख लोगे तो अधिवेशन है राष्ट्रीय, आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें। हमारे दिल में स्नेह होना चाहिए, राष्ट्र पहले होना चाहिए, उसके बाद हमारे अपने लोग हैं, और सब अपने लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। बहुत बहुत सम्मानित बैठे लोग हैं यहाँ पर। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर कटारिया जी चले गए शायद सम्मान होकर। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। डॉक्टर साहब, आपने अभी बहुत बड़ी बात की कि कुछ ना कुछ होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं भैया के साथ बैठा था, मैं कवि हूँ इसलिए मेरे मन में एकदम गजल का मतलब गूंज गया कि और कुछ नहीं होगा, कुछ ना किस लिए फिक्र करो कि क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा तो तजुर्बा होगा। तो मतलब तो यहीं से बन गया, शेर भी बना लूंगा थोड़ी देर में, कविता ऐसे ही निकल आती है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और आपकी तरफ से मेरे को 15-20 मिनट प्रॉब्लम यही है सारी कि हमारे अंदर भी वो चीजें घुस गई। सुनिएगा एक बार 4 पंक्तियों पे, गजेंद्र सोलंकी भाई हमारे आने थे, नहीं पहुंचे, सुनिएगा। देश को पढ़ूंगा, उसके बाद एक कविता जो विशेष रूप से करणी सेना के लिए लाया हूं सूर्यपाल भाई साहब, वो पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। पूरा सदन तालियों से भर देना, मोहब्बत कर देना। 4-4 पंक्तियों पर, यानी एक मुक्तक में इस राष्ट्र की अस्मिता को जागृत करने का काम करता हूं। इस राष्ट्र के लिए, सैनिकों के शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाता हूं कविता पढ़ने। माँ की कविता सुनाने का आज मन नहीं है, ना मंच है। ये कविता शौर्य की सुनाने का मन है, तो एक बार तालियां दे दीजिए, मैं शुरू हो रहा हूं, बस ये सुनिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब भी तिरंगे, है कसम तेरी। जाऊंगा तुझ में, तो आज यहाँ गुड़गांव में करणी सेना के अध्यक्ष जो हैं वो आए हुए थे, और उन्होंने सशक्तिकरण मतलब रोज़गार और एजुकेशन को महत्व दिया है। आज का उनका टॉपिक था कि लोगों को, देश को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि है रोज़गार और एजुकेशन। हमारे देश में अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनको रोज़गार भी मिलेगा, और जिससे हमारे देश की उन्नति होगी। और आज यहाँ पर महाभारत के कुछ पात्र भी आए हुए थे, अर्जुन, और जो गुरु द्रोणाचार्य बने थे वो भी हमारे बीच में आज मौजूद थे। आपने इस वीडियो में देखा ही होगा।